इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दरोगा बहाली से जुड़ी हुई। यह एक बड़ी अपडेट बीपीएसएससी ने ऐसा पहली बार किया है जब एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बड़ा अपडेट दिया है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। दरोगा बहाली से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजमोहन तिवारी हैं। आपकी पूरी जानकारी देंगे कि आखिरकार इस बार क्या कुछ हुआ। उससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि लाइव बिहार लगातार इस मुद्दे को उठाते रहा है और लाइव बिहार के खबर के असर के बाद यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से अब आयोग हरकत में आई है और आयोग हरकत में आने के बाद नोटिफिकेशन जारी करके अभ्यर्थियों के सवालों का जवाब दिया है। तो राजमोहन, सबसे पहले तो यह पहली बार ऐसा हुआ है जब बीपीएसएससी के द्वारा इस तरीके का कोई कारनामा किया गया है। ये अच्छी खबर है कि आयोग ने जवाब दिया। अब मैं ये भी बता देता हूं कि ये मैटर क्या है। दरअसल 17 जून को रिजल्ट आया था दरोगा बहाली 2446 का और उसके बाद 1 अगस्त को मार्क्स जारी किया गया था अभ्यर्थियों का, पीटी और मेंस का। कई ऐसे अभ्यर्थी लगातार ये सवाल उठा रहे थे आयोग के पास भी और हमारे से भी कि उनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है और इसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। किन्हीं का 0.6, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 10, किसी का 15 नंबर तक ज़्यादा होने के बावजूद, कट ऑफ से ज़्यादा होने के बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और इस पर वो आयोग के पास गए। हमने भी कई बार खबरें चलाई, आप भी हमारे साथ थे, कई बार गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर आदेश पुरी भी हमारे साथ है और लगातार हम ये आयोग से सवाल कर रहे थे कि आखिरकार क्यों कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन आयोग अब तक जवाब उसने नहीं दिया था, लेकिन आज उसने अपने वेबसाइट पर इस संबंध में एक सूचना जारी की है और उसमें ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि आखिरकार क्यों कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हम अपने स्क्रीन पर वो सूचना आपको दिखा रहे हैं जिसमें आयोग साफ तौर पर यह जानकारी दे रहा है। मैं पूरा आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक परिचारी, सहायक अधीक्षक कारा एवं सहायक अधीक्षक कारा भूतपूर्व सैनिक की 2446 रिक्तियों के विरुद्ध जारी किए गए विज्ञापन संख्या 1/2019 के आलोक में आयोजित कराई गई संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं शारीरिक जांच माप परीक्षण के उपरांत अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची 17 जून 2021 को प्रकाशित की गई थी। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों का प्राप्तांक आयोग के वेबसाइट पर 1 अगस्त 2021 से उपलब्ध करा दिया गया। प्राप्तांक प्रकाशित होने के पश्चात कुछ अभ्यर्थियों द्वारा आयोग में अपना अभ्यवेदन समर्पित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि उनका प्राप्तांक कट ऑफ से अधिक है, फिर भी उनका चयन नहीं हुआ है और उन्होंने इसका कारण जानना चाहा है। इन अभ्यर्थियों के मार्कशीट के रिमार्क्स कॉलम में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नॉट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ पीएसआई यानी दरोगा और एएसजी यानी जेल सहायक अधीक्षक और फिर अनफिट फॉर द पोस्ट ऑफ सार्जेंट। इसका अर्थ है कि इन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक पुलिस अवर निरीक्षक एवं सहायक अधीक्षक कारा के पद पर चयनित अभ्यर्थियों से कम है, इसलिए इनका चयन इन 2 पदों पर यानी दरोगा में और जेल सहायक अधीक्षक में नहीं हुआ है। साथ ही ये अभ्यर्थी सार्जेंट की शारीरिक दक्षता परीक्षा में फेल है, इसलिए इनका चयन सार्जेंट के पद पर भी नहीं हुआ है। इन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक कट ऑफ से अधिक है, लेकिन ये सभी सार्जेंट की दक्षता परीक्षा में फेल हैं। ऐसे कुल 2341 अभ्यर्थी हैं जिनका कट ऑफ से अधिक मार्क्स है। उल्लेखनीय है कि विज्ञापन संख्या 1/2019 के अंतर्गत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराई गई थी जिसमें नियमानुसार मात्र एक ही कट ऑफ दिया जाता है जो न्यूनतम होता है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग कट ऑफ नहीं दिया जाता है। तो आयोग ने अपने तरफ से स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किस वजह से कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखिए, ये पहले से ही कई अभ्यर्थी या कई ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे कि मिनिमम कट ऑफ सार्जेंट का जारी होता है, लेकिन आयोग के तरफ से इस संबंध में कोई सूचना पहले भी नहीं दी गई थी और ना ही रिजल्ट के जो कट ऑफ जारी किया गया था उसमें बताई गई थी। तो कट ऑफ
इसलिए कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होने के बाद भी अभ्यर्थी कंफ्यूज थे कि आखिरकार उनका चयन क्यों नहीं हो रहा है। तो दरोगा बहाली का ये 2446 था, जिसमें 3 पद थे, दरोगा का, फिर से जेल सहायक अधीक्षक का और सार्जेंट का। इनका कहना है, जो इन्होंने सूचना जारी की उसमें साफ तौर पे ये कहते हैं कि दरोगा का और जेल सहायक अधीक्षक का कट ऑफ ज़्यादा है। जो कट ऑफ जारी किया गया है वो सार्जेंट का है, लेकिन क्योंकि जो फिजिकल पास किए हैं कैंडिडेट उसमें कई ऐसे हैं जिनका कट ऑफ ज़्यादा है, वो दरोगा और जेल सहायक अधीक्षक का उन्होंने फिजिकल पास किया है, लेकिन सार्जेंट का जो फिजिकल होता है वो थोड़ा टफ होता है, तो वो पास नहीं कर पाए हैं, इसलिए मिनिमम कट ऑफ के होने के बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन अभ्यर्थी अभी भी शायद संतुष्ट हो, ऐसा मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। कुछ हद तक अभ्यर्थी संतुष्ट हो जाएंगे और आयोग की एक अच्छी पहल कि उसने सवाल का जवाब दिया, जो स्पष्टीकरण खोज रहे थे अभ्यर्थी वो दिया। और लेकिन जो रिजल्ट जारी हुआ था ना, उसमें एक चीज़ देखिएगा, फिजिकल का जो कॉलम था उसी में ये रिजल्ट दे दिया गया था कि नॉट फिट फॉर ये और नॉट सेलेक्टेड फॉर ये, तो इस वजह से भी कन्फ्यूजन ज़्यादा थी। वो एक अलग कॉलम बना के ये बात बता देते कि पी आपका दरोगा में और क्या जेल सहायक अधीक्षक के लिए आप सेलेक्टेड नहीं है और फिट नहीं है सार्जेंट के लिए, तो शायद इतना कन्फ्यूजन नहीं था। लेकिन वो फिजिकल के कॉलम में जो इन्होंने रिमार्क्स का जो था उसमें बता दिया था, इस वजह से ज़्यादा कन्फ्यूजन था। अभ्यर्थियों को काफ़ी हद तक संतुष्टि शायद मिले, लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी अभी भी होंगे जो ये पूछेंगे कि अगर मेरा 15 नंबर 16 नंबर ज़्यादा है दरोगा से, तो ये वो जानना चाहेंगे कि आखिर दरोगा के कट ऑफ क्या जाते हैं। आगे मैं अब कितना और तैयारी करूंगा, कितना मार्क्स लेकर आऊंगा कि मेरा दरोगा के पद पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि अभ्यर्थी ये बिल्कुल कई बार उन्होंने हमारे चैनल में बोला है कि क्या है दरोगा का कट ऑफ, क्या है ये बताना चाहिए आयोग को। हालांकि आयोग ने इसमें भी ये भी कहा है कि न्यूनतम, जैसे पहले से चलता आ रहा है तो न्यूनतम कट ऑफ हम जारी करते हैं, इसलिए हमने न्यूनतम जारी की, अधिकतम का बात नहीं किया है। और काफ़ी अब जो अभ्यर्थी थे उनके रजमन, एक सवाल है, जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका OMR सीट और आंसर की को लेकर के भी सवाल था, आपको नहीं लगता कि इस नोटिफिकेशन के आने के बाद से वो भी सवाल धराशायी हो गए, खत्म हो गए? मैं आपको बताऊं, आज कोर्ट में हियरिंग हुई टाइगर जंप को लेकर और कोर्ट बहुत गुस्सा हुआ आयोग पर कि टाइगर जंप बिना सूचना के आपने बैन कैसे कर दिया। आज ही की बात है। और हायरिंग हुई और उसमें 2 सप्ताह का वक्त दिया गया है कोर्ट को जवाब देने के लिए, और उसी के बाद ये सूचना जारी की गई है। अब जो आप ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन बुकलेट जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, OMR सीट आंसर की, वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन बुकलेट की मांग कर रहे हैं, OMR कार सीट कार्बन कॉपी की मांग कर रहे हैं और आंसर की मांग कर रहे हैं। क्वेश्चन बुकलेट का इसलिए मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि वो कौन कौन से क्वेश्चन टिक मार कर आए हैं या फिर कौन कौन से क्वेश्चन थे। बुकलेट BPSC जब दे देता है तो आप दरोगा बहाली में देने में आपको क्या दिक्कत है। OMR सीट वो इसलिए मांग कर रहे हैं ताकि आगे के लिए वो जो चैलेंज होगा कोर्ट में जाते हैं तो वो उनको ये मालूम रहा कि हाँ हमने यही रंगा है। उनको इस बात का डर है कि हो सकता है आयोग खुद ही रंग दे, है ना, और रंग के हमको गलत साबित कर दे कि आपने ये किया, तो इसलिए वो OMR सीट कार्बन कॉपी की भी मांग कर रहे हैं। आंसर की भी मांग इसलिए कर रहे हैं कि आयोग की तरफ से क्या क्या आंसर है जो हमने टिक मार के आया है, जो सही किया, क्या वो सच में सही है, आयोग वो आंसर जो मान रहा है कि नहीं मान रहा है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कई किताबों में कई प्रकार के एक ही सवाल के आंसर होते हैं और BPSC में खास कर हमें देखने को मिलता है। ऐसे में उनकी ये मांग भी जायज़ है। और ये 2446 दरोगा बहाली ऐसा मामला था जो हर कदम पर कोर्ट के ही दरवाज़ा लोगों ने खटखटाया था और कई बार हम ये लगातार खबरें चला रहे थे कि ये काफ़ी मनमानी है, आयोग जवाब क्यों नहीं देता है, और अब आयोग ने जवाब। एक और सवाल है, अब जो कट ऑफ को लेकर के जो कोर्ट का रुख पहले से ही कर चुके हैं, तो वो अगली मांगों को लेकर क्या अड़े रहेंगे या फिर अपना, देखिए हो सकता है वो कोर्ट में अगर गए हैं तो वो ये भी मांग करेंगे कि कट ऑफ, पूरी पारदर्शिता ढूंढेंगे। देखिए कट ऑफ आपने न्यूनतम जारी किया तो SI का कट ऑफ क्या था, दरोगा का कट ऑफ क्या था, ये आपको बताना होगा। क्योंकि अगर 15-16 नंबर किसी का अधिक आया है, 12 नंबर 15 नंबर, तो वो जाहिर तौर पे जानना चाहेगा कि आखिर SI का कट ऑफ क्या है, क्योंकि हो सकता है कि कम हो और किसी गलती की वजह से उसका सिलेक्शन ना हुआ हो। तो कोर्ट अगर जाते हैं तो कई और अहम बातों पर वहाँ पर विचार होगा और अभ्यर्थी अपना पक्ष रखेंगे और आयोग अपना पक्ष रखेगा। तो आयोग की
जो लापरवाही थी उसको आयोग सुधारते हुए एक नोटिफिकेशन देकर संतुष्ट करने की कोशिश की ये गई। बहुत अच्छी मैं पहल मानता हूं आयोग की कि उसने अपने तरफ से सवालों का जवाब दिया। जो आरटीआई का जवाब नहीं देता वो तो कम से कम सुन लिया। और हम लगातार ये खबर चला रहे थे और हम लगातार ये बात पूछ रहे थे आयोग से कि आप जवाब क्यों नहीं देते हैं। अब पारदर्शिता की बात बिहार में होती है, बिहार सरकार नीतीश कुमार खुद करते हैं, लेकिन जब जवाब ही नहीं मिलता है तो पारदर्शिता खत्म हो जाती है, लोग उस आयोग पर भी सवाल खड़े होते हैं। और ऐसे में जब आयोग एक पहल करता है तो हमें भी अच्छा लगता है, अभ्यर्थियों को भी संतुष्टि होता है। और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी अगर ऐसा कुछ सवाल खड़ा हो आयोग पर तो आयोग इसी प्रकार से जवाब दे, लेकिन जवाब जरूर दे। हाँ, बिल्कुल स्पष्टीकरण देना चाहिए आयोग को। आयोग की तरफ से दिया गया यह नोटिफिकेशन हम सबको संतुष्टि के तौर पर इसे मान सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से लगातार इस बहाली को लेकर के हर चरण में धांधली की बातें सामने आई, छात्रों के द्वारा जो जो आरोप लगाए गए, आयोग ने एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया। यहां तक कि जितने भी अभ्यर्थी थे उनका मानना यह भी था कि जब हम आरटीआई करते हैं तो उसका भी जवाब नहीं आता है। लेकिन कोर्ट की फटकार कह सकते हैं, आज कोर्ट ने बहुत कुछ सुनाया भी है आयोग को टाइगर जंप वाले मामले को लेकर के। तो हो सकता है अब पहले से ही सतर्क हो गया हो आयोग, इस बहाने भी चलिए एक नोटिफिकेशन तो सामने आया, कम से कम एक सवालों का जवाब तो आयोग ने दिया। यह इस वक्त के लिए सबसे बड़ी खबर है दरोगा अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई। दरोगा के जितने भी अब अभ्यर्थी हैं जिन्हें कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उम्मीद है इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद कुछ जरूर उन्हें संतुष्टि मिल ही जाएगी। फिलहाल अगर इस नोटिफिकेशन के आने के बाद भी अगर अब भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सारी जगह नंबर्स अवेलेबल हैं चैनल का, आप हमें फ़ोन करके भी हमसे मुलाकात कर अपनी बातों को रख सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।